गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम जो है वो बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग और गांव के किसान भाइयों के लिए क्या फायदेमंद जानकारी है, इस बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बकरी पालन से और ज्यादा मुनाफा कैसे करें इसका पूरा राज जानने वाले हैं। साथ ही अगर जो भी बकरी पालन करते हैं उनमें कौन सी प्रॉब्लम से जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत जानलेवा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। सबसे बड़ा राज, ठीक है, बकरी पालन जो है ना उसका सबसे बड़ा राज है प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग गलत किया ना तो आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, प्लानिंग में क्या क्या देखना चाहिए, बकरी पालन कहाँ करना है, गांव में, शहर के पास, अपने जमीन पे या रेंट पर, आपका एरिया कैसा है, ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंड पड़ रही है, शेडिंग की जगह पानी भरता है या फिर नहीं, हवा का फ्लो कैसा है, बारिश में बकरी सेफ रहेगी या नहीं। याद रखिए, बारिश के मौसम में अगर शेड गलत लगा हुआ है तो बकरी जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पेपर पे प्लानिंग कीजिए, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, नस्ल, ब्रीड का सही चुनाव। ब्रीड सिलेक्शन में क्या देखना चाहिए, आपके एरिया की क्लाइमेट, आपका बजट, आपका मिल्क बिजनेस करना चाहते हैं या फिर मीट का, मार्केट डिमांड क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राजस्थान, एमपी, यूपी में जो है जमुना पारी और बीतल नाम की जो ब्रीड है बहुत ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र और तेलंगाना साइड चले जाएगा तो उसामाबादी, साउथ इंडिया में चला जाएगा तो बोर क्रॉस, लोकल ब्रीड, ये सब चीजें होती है। गलती लोग पता है क्या करते हैं, सिर्फ यूट्यूब देख करके किसी को भी कहने पे ब्रीड ले लेते हैं। याद रखिए, लोकल ब्रीड और अडाप्टेबल ब्रीड जो है ना वो बीमार कम पड़ेगी, खर्चा कम होगा और मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। कम खर्चा यानी ज्यादा फायदा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बकरी पालन में जो प्रॉफिट है उसका सीधा फॉर्मूला क्या है। कम खर्चा, अच्छी प्लानिंग यानी ज्यादा मुनाफा। शेड का खर्चा कैसे कम करें, बैम्बू यानी बांस को यूज करें या फिर खरपाल जो होता है ना उसको यूज करें। पुरानी कोई बिल्डिंग है तो उसको यूज करें। शुरुआत में कंक्रीट शेड बनाने की जरूरत नहीं है, पहले 2-3 साल इनकम आए तब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। ठीक है, और दलालों से बच के रहिएगा। महंगी बकरी दिखा करके ठग लेते हैं, कई बार कौन सा ब्रीड बोल करके दूसरा ब्रीड देते हैं, डिजीज वाली बकरी चिपका देते हैं। हमेशा ट्रस्टेड फार्मर से लीजिए, खुद जा करके देखिए। चौथा, चारे की स्मार्ट प्लानिंग। ठीक है, चारा जो है वो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, स्मार्ट चारा प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अपनी जमीन पे बाजरा, मक्का, ज्वार, बरसीम, सीजनल भूसा लाइफ स्टॉक रखिए। जैसे सर्दी से पहले आप बाजरा भूसा का स्टोर, गर्मी में आप मक्का अवेलेबल कराइए, रबी सीजन में आप गेहूं भूसा लगाइए। जो किसान ये प्लानिंग करते हैं ना वो चाहे 50% तक का खर्चा कम कर सकते हैं। अब अगला, अपनी मार्केट खुद बनाइए। ठीक है, आप दलालों से बचिए, मुनाफा दलाल कमाएंगे, आप नहीं कमाइएगा। ठीक है, अपना मार्केट कैसे बनाना है, लोकल गांव में अपना नाम बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, यूट्यूब शॉर्ट्स, लोगों को बोले उस जगह जाकर के जाओ वहां अच्छी बकरी मिलती है। और स्पेशल डिमांड रहता है ईद की बकरियों के लिए, ब्रीडिंग गोट्स के लिए, मिल्क गोट्स के लिए। अपनी मार्केट, अपना रेट, ज्यादा फायदा है। अब अगला, देख रेख, साइलेंट प्रॉफिट मार्केट है। कम खिलाइए लेकिन अच्छे से खिलाइए, ये असली फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, हीट का डिटेक्शन करना, प्रॉपर मेटिंग करवाना, पानी साफ देना, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना। अच्छी देखरेख में रहेगी ना तो बच्चा ज्यादा अच्छा होगा, ग्रोथ फास्ट होगी और मोर्टिलिटी रेट बहुत ही कम होगी। अब अगला स्टेप, बीमारी, टीका और कीड़ों की दवाई। बीमारी तो आएगी, आपको नॉलेज नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट, डॉक्टर का खर्चा, बकरी कमजोर। जरूरी वैक्सीन यानी पीपीआर वैक्सीन, एफएमडी वैक्सीन, टीटी वैक्सीन, डीवॉर्मिंग की शेड्यूल रखना, हर 4 महीने पे वैक्सीनेशन कराना, हर सीजन पे चेंज करना। 3 केजी बॉडी वेट पे 1 ml का जो है डीवॉर्मिंग शेड्यूल लगता है। वैक्सीन प्लस डीवॉर्मिंग, टेंशन जीरो। अब अगला, बच्चों का केयर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे जो है ना अगर अच्छे नहीं है तो प्रॉफिट सारा खत्म हो जाएगा। बच्चों का केयर कैसे करना है,
जमीन को अच्छे से साफ सुथरा करके रखें, ठीक है। क्योंकि पता है, जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो जगह साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जन्म के बाद ही उसकी सफाई करें। पहला दूध कोलेस्ट्रम ज़रूर खिलाएं। थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएं। सर्दी से बचा के रखें। भीड़ भाड़ से दूर रखें, जितना स्ट्रेस से दूर रहेगी ना उतना। अब आप जो है ना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, और साथ ही अपना हर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं, तो जो बकरी आपको लग रही है कि आपको मार्केट में दे देनी चाहिए, वो आप बेच दीजिए जो बच्चे हैं, और जो आपको बच्चे लग रहे हैं कि आप घर पे रखिए, वो आप अपना रख लीजिए। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आप सही प्लानिंग, ब्रीड का सही चुनाव, खर्चा कंट्रोल करके मार्केट खुद बनाइएगा, देख रेख और टीकाकरण लगवाइएगा, तो हम आपको बता रहे हैं, गारंटेड है कि बकरी पालन में नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। बस आपको थोड़ा सोच समझ के अपना काम करना होगा, ठीक है। और पता है साथ ही ना, जो मैं बोल रही हूँ ना, आई नो ये सब सुनने में लग रहा होगा कि अरे बस यही सब तो है, प्लानिंग करना है, ब्रीडिंग का चुनाव, कितना आसानी से बोल दे रही है। बट जब आप रियल लाइफ ये सब सारी चीजें एक्सपीरियंस करें, मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कई बार चीजें। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा चीज लग रहा है कि जो मुझे जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं इन सारी चीजों को। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, बाय बाय।